30 अप्रैल को न्यायाधीश शनि की अमावस्या। शनिश्चरी अमावस्या पर साल का पहला सूर्य ग्रहण। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कैसा रहेगा? क्या ग्रहण की छाया योगी का कुछ बिगाड़ पाएगी? ग्रहण काल में योगी क्या धमाल मचाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करने वाले हैं भगवाधारी बाबा, जो कि अब बुलडोजर बाबा बन चुके हैं। जी हाँ, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वो इसलिए क्योंकि इस 30 अप्रैल को खासकर शनि अमावस्या के मौके पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और ये सूर्य ग्रहण किस तरह योगी जी की राजनीति में उथल पुथल ला सकता है, कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, क्या कुछ इस सूर्य ग्रहण के दौरान यूपी में देखने को मिल सकता है, क्या कुछ कड़े फैसले योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में अब ले सकते हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी देखिए, हर एक पहलू पर मैं बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, योगी आदित्यनाथ जो कि अब मोदी जी के बाद अब उन्हें देखा जा रहा है, पार्टी में जिस तरह से उनका कद बढ़ चुका है, और इस वक्त उनके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं इस ग्रहण के दौरान? देखिए कविता जी, दो चीज़ें यहाँ पर देखने की हैं। पहली, हम छोटी सी चीज़ है, थोड़ा सा समय अतिरिक्त ले रहा हूँ मैं, लेकिन दर्शकों को बहुत यह फलदायी रहेगी और समझने में बहुत मदद मिलेगी। पहली चीज़, ग्रहण। यह ग्रहण शनिश्चरी अमावस्या के लिए है कौन सा? सूर्य ग्रहण है जी। सूर्य वह ग्रह है, या कह लें कि वह तत्व है जिससे नजरें मिलाना या जिसके सम्मुख आना बड़े से बड़े देवता या दैत्यों के अंदर भी भय पैदा कर देता था, विनाश का। एक अडिग स्वरूप है, एक स्थिर स्वरूप है जी। इसके साथ ही ग्रहण उस अडिग स्वभाव पर या उस अडिग प्रभाव पर एक अस्थायित्व या एक रुकावट लाना, या कह लें कि ग्रहण लगाना, यह पूर्ण रूप से दर्शाता है, या बंधन देना जी। यह दर्शाता है। अब आते हैं योगी की कुंडली पर, आदरणीय योगी जी की कुंडली पर। केतु द्वादश भाव का, हमेशा हमने कहा है अति के कट्टर हैं धर्म को लेकर। ये मतलब धर्म के खिलाफ यह शब्द नहीं सुनना चाहते हैं, वह किसी भी स्थिति परिस्थिति तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शुरू से ही, जब से ये जोगी के जीवन में आए या फिर उसके बाद मठ की जिम्मेदारी मिली, और उस मठ का या उस मठ का जो जहाँ पर जो आराध्य हैं उस मठ के, उनका जो इतिहास रहा है वह शक्ति प्रधान रहा है। गुरु गोरखनाथ का इतिहास ऐसा रहा है कि वह शक्ति प्रधान रहे हैं। उन्होंने अपने तप और ज्ञान की शक्ति से देवताओं को भी चैलेंज किया है जी। वही प्रवृत्ति योगी आदित्यनाथ की दिखती है कि बड़े से बड़ा या कठोर से कठोर व्यक्तित्व को यह पिघलाने या तोड़ने में विश्वास रखते हैं। इनका जो अपने में विश्वास है वह अडिग है, अपने स्वभाव को, अपने निर्णय को लेकर यह बहुत अडिग है। यही इस ग्रहण में और बल मिलने वाला है कविता जी। अब बल कैसे मिलेगा? बल इसलिए मिलेगा कि इनके दशम भाव में सूर्य शनि बुध एक साथ बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सूर्य ग्रहण की नकारात्मक भाव को समाप्ति इसलिए मिल जाती है, सकारात्मकता को बल इसलिए मिल जाता है कविता जी, यह गृहस्थ जीवन से एकदम कट चुके हैं, त्याग चुके हैं। यह एक राज सन्यासी, अब राज सन्यासी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राज सुख का भोग करते हुए वह सन्यास जीवन को जी रहे हैं कि उनको सब सुख भी मिल रहे हैं, लेकिन वह किसी सुख की लालसा भी नहीं रखते हैं। तो राज सन्यासी का रोल निभाते हुए राज सत्ता पर काबिज होकर अडिग से अडिग नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक तत्वों को वह मिटाने में और कठोर हो जाएंगे, या यूं कह लें कि यह ग्रहण उनके अंदर एक और सकारात्मक बल दे देगा, नकारात्मक शक्तियों और नकारात्मक लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए। तो कहिए कि बुलडोजर और भारी हो गया है और उसका प्रभाव और तीक्ष्ण हो गया है कि अब वह मिट्टी और रेत और ईंट से बनी हुई कि छोड़िए, वो लोहे के भी अवैध किलों को भी ढहाने के लिए तैयार हो चुका है कविता जी। बिल्कुल। और मैं देखिए यहाँ अपने दर्शकों को बता दूं कि धर्म ज्ञान पर ही आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी ने
यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की जीतने की भविष्यवाणी की थी और जो कि देखिए सत्य साबित हुई। अब जो कि देखिए योगी 2.0 को 1 महीना पूरा हो चुका है और इस 1 महीने में जिस रफ्तार से योगी आदित्यनाथ धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, चाहे फ्री राशन योजना को 3 महीने बढ़ाने की हो, एंटी स्क्वाड योजना जो थी, एंटी स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा के लिए उसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। मतलब ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराधी हैं, जो गुंडे माफिया हैं, उनकी संपत्तियां जिस तरह से बुलडोज़र से पस्त हो रही हैं, तो ऐसे तमाम फैसले धड़ाधड़ ले रहे हैं, चाहे वो गरीबों से जुड़ी योजना हो या किसानों से जुड़ी योजना हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस रफ्तार से इस वक्त योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट अब उनका साल 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है क्या ग्रहण उनकी इस रफ्तार को कहीं रोक पाएगा, कहीं ब्रेक लगाएगा क्या ये ग्रहण? देखिए कविता जी, 2 चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। मंगल शुक्र का एकादश भाव में और दूसरा जो है वह शत्रुगत भाव में, 6ठे भाव में राहु का होना। एक आपने जिक्र किया पुरानी भविष्यवाणी का, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ याद आई जो हमने बोला हुआ था, शायद आपको भी याद होगा कि ना चाहते हुए भी यह वर्ष इनको कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने राज परिसर में या मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा जिनको ना ये पसंद करते हो, ना जिनके कार्य को पसंद करते हो। और हमने यह भी कहा था कि पिछली सत्ता के बहुत से ऐसे नेता होंगे जो धूल का बहुत अच्छे से उनको स्वाद मिलेगा और जो अपने आप को मसीहा शब्द प्रयोग करते हैं विशेष समुदाय का, उनको भी अपनी राजनीतिक औकात का आंकलन हो जाएगा। लेकिन क्योंकि शत्रुगत भाव में राहु का बैठ जाना इनके शत्रुओं को थोड़ा सा बल दे रहा है। इनके स्वयं के घर में, अब स्वयं का घर इनका कौन सा है? पार्टी। अब पार्टी से जो इनके शत्रु हैं वह इनके इर्द गिर्द और मजबूत हो जाएंगे, इनके कार्यों में रोड़ा उत्पन्न करेंगे। लेकिन क्योंकि केतु वहां पर द्वादश भाव में आकर इनको धर्म के मुद्दे पर अद्भुत बल दे देता है और दूसरा केतु ही धर्म ध्वजा का रक्षक है शनि के साथ, तो वहां पर इनको धर्म निरपेक्ष भी धीरे धीरे बना रहा है। कट्टरता के साथ साथ इनके अंदर दूसरे धर्मों के प्रति भी उतना ही शालीनता और सम्मान रहा है और अब और बढ़ रहा है। तो यह दोनों को बैलेंस करके अपने धर्म को आगे ले जाने और अपने धर्म से संबंधित बातों को और प्रत्यक्ष रूप से लोगों के अंदर जागरूक करने का भाव इनके अंदर आ रहा है, जो कि इनके अंदर और विशाल प्रवृत्ति लाएगा और इनका हृदय धर्म को लेकर और विशाल होगा। लेकिन जो आपने कहा कि आने वाले समय में 2024 का जो लक्ष्य है इनका, यह 100% यह ग्रहण इनके प्रभाव में, इनके सम्मान में, इनके पार्टी से साथ साथ देश में इनके सम्मान में वृद्धि करेगा और इनका प्रभाव आने वाले समय में, मैं फिर कहता हूं कि शायद भारतवर्ष में कोई ऐसा नेता हो जो इनके स्तर की पॉपुलैरिटी या सम्मान प्राप्त कर पाए, उस स्तर पर पहुंच पाए। कविता जी, आपने कहा कि पॉपुलैरिटी इनकी अब बढ़ने वाली है, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ अंतरा। देखिए अब इनका जो कद है मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर इन्हें गिना जा रहा है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो एक लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी है, क्या लगता है ये मोदी जी से भी आगे निकल जाएंगे लोकप्रियता के मामले में? देखिए 2 चीज़ें हैं कविता जी, इनकी जितनी भी लोकप्रियता रहेगी वह धर्म को लेकर रहेगी, धर्म की कट्टरता को लेकर रहेगी। विशेष करके वह उसका कारण है इनकी कुंडली। इनकी कुंडली बुध शनि सूर्य का एक साथ 10वें भाव में होना और केतु का द्वादश भाव में। केतु द्वादश भाव में जाकर अपनी मरण सैया तक धर्म के लिए लड़ते हुए, जहां तलवार की जरूरत पड़ेगी वहां तलवार का प्रयोग करते हुए, जहां पर शास्त्र की जरूरत पड़ेगी वहां शास्त्र, और जहां पे शस्त्र की जरूरत पड़ेगी वहां शस्त्र का प्रयोग करते हुए यह हमेशा से धर्म के रक्षक के रूप में हमेशा से रहेंगे। और एक विशेष चीज और आपको आज आपके माध्यम से मैं दर्शकों को भी बोलना चाहता हूं कि राजनीतिक कद हासिल करना शायद बहुत नेताओं के भाग्य में मिल गया होगा भारतवर्ष में, या किया भी है बहुत पुराने नेताओं ने, लेकिन धर्म के स्तर पर विशेष करके इतना स्वच्छ चरित्र रखकर और अपने आप को एक स्तर को पाना, वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में माननीय योगी जी को ही मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण है सूर्य शनि बुध का 10वें भाव में होते हुए
पैतृक पक्ष से इनकी दूरी हो जाना, पिता सुख से या परिवार सुख से अपने आप को विहीन कर लेना इनके लिए इनके सम्मान में अतिशय वृद्धि कर दे रहा है, जो कि इनके ऊपर कभी भी जीवन में कोई उंगली नहीं उठा सकता। कविता जी, आचार्य जी देखिए, अब तक के अपने पॉलिटिकल करियर में जिस रफ्तार से, जिस सफलता की सीढ़ियों को योगी आदित्यनाथ चढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या ग्रहण से क्या उन्हें किसी भी तरह का, किसी भी कहें कि देश विरोधी ताकतों से उन्हें किसी चीज़ का कोई खतरा है? आपको लगता है कि आगे कुछ हो सकता है, अप्रिय घटना हो सकती है उनके साथ? देखिए कविता जी, शास्त्र यही कहता है कि ग्रह बलवान होते हैं, ये सबने देखा है। ईश्वर भी अगर धरा पर आए हैं तो अगर ग्रहों के अनुसार उनको कष्ट भोग लिखा है तो वह कष्ट भोग करना पड़ा है, चाहे वह भगवान श्री रामचंद्र जी का वह वनवास काल रहा हो, या उसके बाद का पत्नी वियोग का काल रहा हो, या फिर कृष्ण जी के जीवन में एक बचपन से दूसरा जगह पलना, वास्तविक माता पिता से दूरी का होना, यह सब कहीं ना कहीं कष्ट का ही योग ग्रहीय दृष्टिकोण से मिलता है। तो ग्रह किसी को नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने ईश्वर को भी ग्रसित किया है। सूर्य को भी राहु और केतु ग्रसित कर जाते हैं, ग्रहण दे देते हैं। तो ग्रह अपना बल दिखाएंगे, लेकिन वह शत्रुगत रूप में दिखाएंगे। इनके आसपास इनको रोकने का लोग प्रयास करेंगे, लेकिन एक चीज हमने पहले भी आपको बोला हुआ है, जिस मठ से ये जुड़े हुए हैं वह शक्ति का केंद्र रहा है। वह इसलिए नहीं कि राजनीतिक रूप से, वह प्राकृतिक शक्ति का केंद्र रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जिस मठ की पूजा या आराधना करते हैं, जो उनके पुराने गुरु रहे हैं, जो उनके गुरु रहे हैं या उनके गुरु के गुरु या पूजनीय गुरु जो रहे हैं बाबा गोरखनाथ जी, वह ऐसी शक्ति थे ईश्वर द्वारा धरा पर मानव रूप में कि जो अपने तप योग से ईश्वर को भी हमेशा उन्होंने चैलेंज दिया है और यहाँ तक मजबूर किया है कि उनके प्रभाव में आकर धरा पर सीधा उनको आना पड़ा है। वह मठ जो है अपने आप में ऊर्जा और शक्ति का केंद्र है। वह मठ बड़े से बड़े, हमने कहा है कि धुरंधरों को आज नहीं आदिकाल से वह सरेंडर करवाता रहा है। तो वह मठ बहुत प्रभावशाली है। उस शक्ति का इनके शरीर में, इनके मन में, इनकी आत्मा में, इनके हृदय में पूर्ण संचार होता है और वह शक्ति इनके आगे आगे हमेशा चलती है, जो इनको अद्भुत बल देती है और अद्भुत संयोग देती है और हर तरीके के नकारात्मक ग्रहीय प्रभाव से इनको बचाने का प्रभाव देती है। कविता जी, जाते जाते बस आपसे ये जानना है कि योगी 2.0 की सरकार में विपक्ष क्या इन पे आगे हावी होता नजर आएगा या फिर पूरी तरह से विपक्ष शांत रहेगा? देखिए, वर्तमान जो कैबिनेट है इनकी, अगर हम ग्रहीय दृष्टिकोण से देखें और षष्ठम भाव में राहु को देखें, तो हम ये आपके माध्यम से ये बोलना भी चाहेंगे कि दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि कुछ न कुछ टकरार कैबिनेट में या फिर परिवर्तन भी ना हो जाए, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने खासकर योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली का विश्लेषण कराया, ताकि ये जानने के लिए कि साल का जो ये पहला सूर्य ग्रहण है योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।